आप सभी लोगों का डी कराटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित जो प्रश्नावली है उसको मैं कराने जा रहा हूं। मेरा नाम इंजीनियर डी कराटी है और मैं एक लेखक और एक शिक्षक हूं। ये मेरी बुक है सामान्य अध्ययन की, जो 9th एडिशन आप लोगों को ऑफलाइन भी मिल जाएगा और ऑनलाइन की जो साइट्स हैं जिसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को ये मिल जाएगी। एनसीईआरटी आधारित होने के कारण ये आपको परीक्षा उपयोगी इसकी सामग्री मिलेगी और साथ साथ इसके अंदर मैंने 3300 क्वेश्चन दे रखे हैं। 3300 क्वेश्चन वो हैं जो 2022 तक जितनी एग्जाम हुए वनडे एग्जाम, उनमें से क्वेश्चनों को चुनकर मैंने प्रत्येक टॉपिक के अनुसार उनको रखा हुआ है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज जो है, जैसे मैंने कहा, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित जो विषय है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और आप लोग मेरी जो बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित 2 वीडियो हैं उन वीडियो को देखिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन जो है, जैसे मैं साथ में एग्जाम के नाम भी दे दिए इसके अंदर, कौन से एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। ये हमने अपने लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि बौद्ध धर्म की जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको कहते हैं त्रिपिटक, और त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं ये भी हम लोगों ने किया था कि त्रिपिटक के अंतर्गत जो है ये 3 पुस्तकें आती हैं। एक तो कहलाती है विनय पिटक, दूसरी कहलाती है सुत्त पिटक और तीसरी कहलाती है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। और इनके बारे में हमने पढ़ा था कि ये पहली 2 जो पुस्तकें हैं, विनय पिटक और सुत्त पिटक, इसकी रचना जो है किस समय पर हुई। जो प्रथम बौद्ध संगति थी उसके समय पर इसकी रचना करी गई, और जब तीसरी बौद्ध संगति हुई, तीसरी बौद्ध संगति, उस समय पर अभिधम पिटक की रचना की गई। और इनके जो लेखक हैं उनके बारे में भी हमने किया था कि विनय पिटक का लेखक है उपाली, सुत्त पिटक का जो लेखक है वह है आनंद, और अभिधम पिटक का लेखक है कौन, मोगलीपुत्र तिस। वीडियो के अंदर देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। यहां पर भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में वो डिस्क्राइब करता हुआ चलता हूं ताकि आप लोगों को वो चीज रिवाइज होती हुई चले। तो ये क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल या एमटीएस जो है उसके अंदर पूछा गया था। फिर है 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित कौन सा स्थान है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अभी मैं जब आप लोगों को आगे स्तूप का सवाल आएगा तो स्तूप के बारे में कराऊंगा। एक्चुअली में क्या था कि बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल है उसको स्तूप कहते हैं, और स्तूप कैसा होता है, ये अर्ध गुंबाकार आकृति होती है, जैसे कि हमने कटोरी को उल्टा रख दिया हो, और अधिकांश के अंदर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए किसी अवशेष को रखा जाता है स्तूपों में, और जिसकी पूजा अर्चना बौद्ध अनुयायी करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध है वह कौन सा है, सांची का स्तूप, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहलाता है, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। एसएससी सीजीएल 2019 में स्तूपों की फोटो में आप लोगों को जब प्रश्न आएगा तो उस समय दिखाता हुआ चलूंगा। फिर हो गया किसके द्वारा तीसरी बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, उसके अंदर यह था कि 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया अलग अलग समय पर। तो यदि हम बौद्ध संगति देखें तो प्रथम, दूसरी, तीसरी
और चौथी, ये बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो जो प्रथम बौद्ध संगति है उसको, उसका आह्वान किसने किया था? अजात शत्रु ने। दूसरी जो थी वो कालाशोक, जो शिशुनाग वंश का शासक था। तीसरी बौद्ध संगति सम्राट अशोक के द्वारा आयोजित की गई। और जो चौथी बौद्ध संगति है उसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? कनिष्क। फिर हम स्थान भी याद करते हुए चलते हैं। यहां पर तो हमने कहा जिसने आह्वान किया उस शासक का नाम, और यहां अगर हम स्थान लिख दें, ये इंपॉर्टेंट है। पहली जो अजातशत्रु के द्वारा बुलाई गई वो राजगृह के अंदर, काल अशोक के द्वारा जो आयोजित की गई वह की गई वैशाली। राजगृह भी कहां पर है? बिहार में, और वैशाली भी बिहार में। तीसरी पाटलिपुत्र, तीसरा भी कहां पर है? बिहार में। और चौथी बौद्ध संगति जो है वो आयोजित की गई थी कश्मीर के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से चार बौद्ध संगतियां अलग अलग समय पर आयोजित की गई। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को संकलित करने के लिए इन संगतियों का आयोजन किया गया था। तो यहां पर तीसरी बौद्ध संगति में आंसर क्या आ गया? अशोक। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म की जो 3 पिटक हैं उनमें से जो एक पिटक है जिसका नाम है सुत्त पिटक, यह है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के अंतर्गत आती हैं 5 निकाय, और उन 5 निकाय में से एक निकाय जो है उसे कहते हैं खुदक निकाय। इस खुदक निकाय के अंतर्गत आता है जातक कथाएं। तो जातक कथाएं क्या है? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित नैतिक शिक्षाओं का एक संकलन है जिसको जातक कथाएं कहते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह विषय जो है कौन सी गुफाओं का है? तो अजंता और एलोरा में जो प्रसिद्ध गुफाएं बनी है बौद्ध धर्म से संबंधित, उसमें जो चित्रकारी की गई है उनका विषय जातक कथाएं ही हैं। तो जातक कथाएं चूंकि बौद्ध धर्म का संबंधित है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? बौद्ध। फिर हो गया तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई? याद कीजिए, हमने बौद्ध संगतियों के बारे में जब पढ़ा था, जो मैंने अभी आपको रिवाइज कराया था, तो उसमें था तीसरी बौद्ध संगति कहाँ है? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो एसएससी सीपीओ 2019 में क्वेश्चन है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से क्रम से तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है? जैनियों ने जब पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया, जैनियों की दो संगति का आयोजन किया गया, आयोजन किए गए। पहली जो आयोजन था वो किया गया पाटलिपुत्र में, और उस समय पर 14 पूर्व का संकलन किया गया। और दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया वल्लभी, जो गुजरात में है। और जब दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया तो उस समय तक 14 पूर्व में से कुछ पूर्व जो हैं वह खो चुके थे, जिसकी वजह से उस समय पर 12 अंग या अगम की रचना करी गई। तो यदि ये सवाल आता है कि सबसे पूर्वकालिक कौन से हैं, तो हम कहेंगे 14 पूर्व, और बाद में कौन से लिखे गए? 12 अंग। ये इनके धार्मिक साहित्य के नाम हो गए। अगला जो हमारा इसके अंदर क्वेश्चन आएगा वो आएगा, 4 महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी है? बौद्ध धर्म का जो मौलिक सिद्धांत है उसका आधार है 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिक मार्ग, जिन पर चलकर जीवन में जो दुख है उनसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है और मोक्ष की ओर का मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।
तो इसका अर्थ ये हो गया कि 4 आर्य सत्य जो है किसके हो गए? बौद्ध धर्म के। और कौन कौन से 4 आर्य सत्य कहे जाते हैं? तो 4 आर्य सत्यों की जो जिक्र किया गया, सबसे पहले तो किया गया है, बताया गया है कि संसार जो है वो दुख से भरा हुआ है या फिर दुख और पीड़ा का महासागर है। दूसरे में एक आ गया कि प्रत्येक दुख जो है, प्रत्येक दुख का कारण क्या है? इच्छा। इसी को क्या कहा गया? इसको नाम दिया गया तृष्णा। इसे तृष्णा कहा गया। फिर तीसरा जो है फिर है कि दुखों से निवारण प्राप्त किया जा सकता है। और दुख का कारण क्या है? अविद्या अर्थात इच्छाएं। तो उससे निवारण का जो तीसरा बिंदु है वो तीसरा आर्य सत्य कहलाया। और चौथा क्या है? दुख निवारण का रास्ता। दुख निवारण का रास्ता। और ये दुख निवारण का रास्ता क्या कहलाता है? इसी को कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। संभवतः समझ में आएगा। इनको कहते हैं 4 आर्य सत्य। तो बौद्ध धर्म उत्तर होगा, करेक्ट है। सांची क्यों विख्यात है? सांची के अंदर जो विख्यात है उसका कारण है सांची का स्तूप, जिसका निर्माण महान शासक सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। और इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया हुआ है। तो सबसे बड़ा स्तूप। अब मैं स्तूप के बारे में जो आपको करा रहा हूं, ये देखिए यहां पर जो स्तूप है, मैंने कुछ स्तूपों की सूची यहां पर आप लोगों को दे रखी है। एक एक करके मैं इन सब के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सबसे प्रसिद्ध जो स्तूप है वह कौन सा है? वह कहलाता है सांची का स्तूप। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इसे देखिए। ये प्रसिद्ध स्तूपों की मैंने एक आपको फोटोग्राफ दे रखा है। इनको मैं एक एक करके दिखाता हुआ चलता हूं। तो यहाँ पर क्या था कि अर्धगुंबकार उल्टी कटोरी के आकार की एक संरचना है, जिसमें मंजूषा यानी कि एक प्रकार का हम कहें बक्सा था, जिसके अंदर आमतौर पर भगवान बुद्ध के जीवन से या उनके शरीर से जुड़ी हुई किसी वस्तु को रखकर पूजा अर्चना की जाती है। और इसकी बाहर की जो दीवार है ये बड़ी सुंदर बनाई जाती है। दरवाजे जिनको तोरण कहते थे वह भी बहुत ही खूबसूरत बनाए जाते थे। ये इनकी विशेषता थी। तो मैंने यहाँ जो स्तूप दे रखे हैं उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। एक स्तूप जो है, और अधिकांश स्तूपों का निर्माण का श्रेय जो है सम्राट अशोक को ही जाता है। एक स्तूप जो है जैसे ईंटों से बना हुआ आप देख रहे हैं, ये सिरपुर है, महासमुंद जिला और राज्य पड़ता है छत्तीसगढ़। इसका निर्माण भी सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया। पिछली वीडियो में आप देखोगे जो मैंने बौद्ध और जैन धर्म की पार्ट 2 बनाया है, उसके अंदर मैंने विभिन्न स्तूप और कहां पर स्थित है उनकी सूची दी है, उसे आप देख लेना। तो ये सांची का स्तूप बना दिया। इसके बाद आता है एक और जो मैंने आपको दे रखा, धर्मजीवक स्तूप। ये जो धर्मजीवक स्तूप है ये पाकिस्तान के तक्षशिला में स्थित है, और वो हिस्सा जो है वो इस्लामाबाद के पास स्थित है। और जैसे आप देख पा रहे हो ये भी एक विशाल और भव्य स्तूप बनाया गया हो, अपने समय पर बहुत ही खूबसूरत रहा होगा। इसके अलावा ये स्तूप है जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। उत्तर प्रदेश में नेपाल से या तराई के इलाके में स्थित है, सिद्धार्थनगर जिला। तो वहां पर पिपरहवा नामक स्थान पर यह पिपरहवा स्तूप स्थित है। यह स्तूप जो है सारनाथ के अंदर है, जिसको कहते हैं धमेक स्तूप। ये वो प्रसिद्ध जगह संभवतः है जहां पर सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए। फिर आ गया एक स्तूप जो है वो भी सारनाथ में है, इसको कहते हैं चौखुंडी। चौखुंडी मतलब ये चौकोर है, बाहर की तरफ जो संरचना है इसके अंदर, और ऊपर भी देखेंगे तो दीवारें जो हैं इस तरीके से बनाई गई हैं, जो कि 4 हिस्सों में ना होकर और कई भुजाओं के अंदर इसको वर्गीकृत किया गया। ये प्रमुख जो स्तूप थे उनकी सूची मैंने दी है इसके अंदर। फिर आ गया
प्रथम जैन सभा का आयोजन कहां पर किया गया था? जैसे मैंने आपको बताया कि जैन सभाएं जो थी, मैंने बोल के बताया था, उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। प्रथम जो थी उसका आयोजन किया गया था कहां पर? पाटलिपुत्र। और जो द्वितीय थी उसका आयोजन कहां पर किया गया था? वो किया गया था वल्लभी, यानी कि गुजरात राज्य के अंतर्गत। तो ये दोनों की दोनों, हालांकि परीक्षाओं के अंदर जो है ये लोकप्रिय सवालों में से नहीं है, इसीलिए ज्यादातर सवाल अगर हम संगति के पूछते हैं तो बौद्ध संगति या बौद्ध सम्मेलनों को ही अधिकांश सवाल पूछे जाते हैं। फिर हो गया, बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्थित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो हम एसएससी एमटीएस के अंदर पूछा गया, तो उत्तर होगा बिहार राज्य में। अगला हो गया, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में थी? तो 6ठी और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व वो समय है जिस समय पर बौद्ध धर्म का उदय हुआ 6ठी शताब्दी के अंदर, यानी कि 600 ईसा पूर्व के अंदर। उस समय पर 16 महाजनपद थे, और उन 16 महाजनपद में का सर्वप्रथम जिक्र किसमें मिलता है हमें? 16 महाजनपद का जिक्र जो है हमें एक बौद्ध साहित्य में मिलता है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ये जो अंगुत्तर निकाय है ये भी किसका हिस्सा है? तो हम उत्तर देते हैं जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक, उसी सुत्त पिटक का हिस्सा है। 5 निकाय में से एक निकाय अंगुत्तर निकाय। फिर है, सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो धमेक स्तूप याद कीजिए, मैंने अभी अभी आप लोगों को ये स्तूप दिखाया भी था। ये चौखंडी है, इसके बाद जो है ये प्रसिद्ध है जो धमेक स्तूप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो हो गया, इस स्तूप के बारे में कुछ पॉइंट दे रखी है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था, और मान्यता है कि धामेक स्तूप भी वह जगह है जहां भगवान गौतम ने ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ पर उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या था? आर्य अष्टांगिक मार्ग जो थे इसके 8 हिस्से थे। 4 आर्य सत्यों में से जो चौथा आर्य सत्य था वो था मझिम मार्ग या आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिसमें था उत्तम विश्वास, उत्तम आचार, उत्तम भाषा, उत्तम काम, उत्तम आजीविका, उत्तम प्रयास, उत्तम सोच और उत्तम ध्यान। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। वीडियो में देखेंगे या जो मेरी बुक, जो इसका मैंने शुरुआत में ही आपको फोटो दिखाया था, उसके अंदर आपको आसानी से मिलेंगे। जैनियों के पहले तीर्थंकर तो कौन थे? तो जैनियों के जो 24 तीर्थंकर हैं उसमें से सबसे पहले तीर्थंकर है, उनका नाम है आदिनाथ या ऋषभदेव, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। तो पहला नाम क्या आएगा? नाम दे रखा है ऋषभदेव, या इनका और किस नाम से जाना जाता है इनको? या इनको कहा जाता है आदिनाथ। अगला जो पॉइंट आ गया वो आ गया, महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल कहां पर है? तो जो बोध गया है वह कहां पर स्थित है? बिहार राज्य में। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? ये होगा बिहार। फिर है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? भगवान बुद्ध के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके जो नाम है उनको एक बार देख लेते हैं, क्या क्या नाम होंगे। सबसे पहले जो है वो हो गया गृह त्याग। गृह त्याग को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, ये महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। फिर हो गया उनका दूसरा हो गया प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन।
फिर हो गया ज्ञान प्राप्ति, इसे कहा जाता है निर्वाण। और चौथा हो गया मृत्यु अर्थात मोक्ष प्राप्ति, इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। इनको याद कर लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। चारों बौद्ध संगतियों का मैंने उल्लेख आपको दे रखा है और यह भी बता रखा है कि पहली बौद्ध संगति जो है वो अजातशत्रु के समय पर भगवान बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद आयोजित की गई। और ये आयोजन जो है वो मगध राज्य की जो राजधानी थी राजगृह उसमें आयोजित किया गया। तो उत्तर राजगृह होगा। ये भी कौन से राज्य में? बिहार में। के दिन की जन्मदिन की स्मृति में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है। वेसक जो है इसी को कहते हैं हमारे यहां पर हिंदी में, इसको जो है वो क्या कह देते हैं? बैसाख। तो बैसाख पूर्णिमा का जो दिन है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध का जन्म और भगवान बुद्ध की मृत्यु वो किस समय पर हुई थी? इसी बैसाख पूर्णिमा। इसीलिए बैसाख का जो जन्मदिवस है किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तुम्हारा उत्तर होगा भगवान बुद्ध की स्मृति में मनाया। ये एसएससी के सीपीओ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे यहां पर दे दिया, वैसक जो है ये वो दिन है जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? मई महीने के अंदर जिस दिन भी पूर्णिमा होती है उसी को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। और इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म और महापरिनिर्वाण हुआ था तथा इसीलिए इसी दिन उन्हें बोधि, जिसके नाम से उनको बुद्ध कहा गया, यानी कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि 3 घटनाएं होगी, एक तो निर्वाण की घटना, एक मृत्यु की घटना और एक जन्म की घटना। फिर हो गया किसके द्वारा तीसरी बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन सम्राट अशोक के द्वारा किया गया और वो स्थान था पाटलिपुत्र। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अध्यक्षता करी थी मोगलीपुत्र तीसरे ने। तो उत्तर होगा अशोक। अगला पॉइंट हो गया जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो ये इस्तेमाल किया गया है केवल्य। तो उत्तर होगा केवल्य। जबकि बुद्ध में क्या हो रहा है? वहां पर जो ज्ञान प्राप्ति है उसे निर्वाण कहा गया। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा आयोजन किया, उसका निर्माण कराया गया। जैसे मैंने आपको चित्र में भी दिखाया था और बताया था उस समय पर कि अधिकांश जो स्तूप है भारत में प्रसिद्ध, उनके निर्माण का श्रेय जो है वो सम्राट अशोक को ही जाता है। तो इसलिए सांची का स्तूप हो, धमेक का स्तूप हो, सब में सम्राट अशोक के ही नाम आते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? अगर हम कहें किसका शासन था तो उस समय पर बिंबिसार का शासन था। हरण्याक वंश का जो शासक था बिंबिसार, इसी के समकालीन कौन थे? भगवान बुद्ध थे। और बिंबिसार को ही महावीर स्वामी का रिश्तेदार भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी माता की तरफ से उनके जो संबंध थे वो किससे थे? उस राजवंश से थे जिस राजवंश में जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। इन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। तो एशिया का प्रकाश या एशिया का प्रकाश पुंज ये कहा जाता है भगवान बुद्ध को, क्योंकि इनकी शिक्षा का प्रसार जो है वो हम भारत के पूर्व के पड़ोसी देश म्यांमार से लेकर और जापान तक देखते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो प्रथम प्रवचन को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? ये खूब लोकप्रिय सवाल है। तो बौद्ध ग्रंथ जो थे वो पाली में लिखे गए थे, इसको मगधी भी कहते हैं। और भगवान बुद्ध ने स्वयं जो उपदेश दिए थे वो भी पाली या मगधी में ही दिए गए थे। इसके विपरीत जो जैन धर्म है उसकी पुस्तकें किसमें भाषा में लिखी गई? वो प्राकृत भाषा में लिखी गई, जिसे अर्ध मगधी भी कहा जा सकता है। ये एसएससी 2017 में पूछा गया। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसको इंगित करता है? तो ये हम जानते हैं कि भारत का
जो राष्ट्रीय चिन्ह है, वो राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमने कहाँ से ग्रहण किया है, वो हमने अशोक के सारनाथ के स्तंभ से ग्रहण किया है। और वहां पर जो चक्र है, उसी चक्र को प्रगति का द्योतक माना जाता है। तो उत्तर हमारा होगा प्रगति। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? सारनाथ प्रथम उपदेश दिया, पावापुरी वो जगह है जहां पे महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, कुशीनगर वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, और बोध गया वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, जिसको निर्वाण कहते हैं। तो हमारा उत्तर पावापुरी होगा, क्योंकि पावापुरी में मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, और इसका निर्माण कराने का जो श्रेय है वो पाल वंश के शासक को जाता है, जिसका नाम है धर्मपाल। यह भी याद रखिए कि ये जो विश्वविद्यालय है विक्रमशिला, इसको नष्ट किसने किया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, इन दोनों को नष्ट करने वाला आक्राता आक्रमणकारी जो था वो था बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी आया था मोहम्मद गोरी के साथ, यानी कि मोहम्मद गोरी का ये कौन था? ये सेनापति था जिसने विक्रमशिला और नालंदा, जो दोनों की दोनों प्रमुख विश्वविद्यालय बिहार के थे, उनको नष्ट किया था। यहां पर बता दिया कि वर्तमान समय में बिहार के कौन से जिले में है। तो जो उत्तर बिहार राज्य के अंदर कोई परीक्षा देंगे तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि ये कौन से जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो हमने क्या पढ़ा था कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, 3 स्वर्ण या 3 रत्न थे, जिनको कहा जाता है बौद्ध, धम्म और संघ। और धम्म की नीति को अच्छी तरीके से समझाने का श्रेय जाता है अशोक को, जिसके लिए अशोक ने प्रमुख शिलालेखों को देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर स्थापित कराया। इन शिलालेखों में 14 बिंदु थे, जिसमें उसने बताया था कि धम्म का अर्थ क्या हो गया। एक शासक के तौर पर उसकी धम्म की नीति का जो लक्ष्य था वो था कि समाज में भाईचारा उत्पन्न हो, तनाव ना हो, हिंसा ना हो। इसीलिए उसने इन बिंदुओं का जिक्र किया। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये भी है। दान पुण्य, उसने कहा, अशोक ने अपने अभिलेख में लिखा है कि जो यज्ञ कर्मकांड है और धार्मिक अनुष्ठान है, इनकी तुलना में दान पुण्य से जो है वो बेहतर लाभ प्राप्त होता है। भातृभाव, भाईचारे का भाव, क्योंकि अशोक जो है एक विशाल साम्राज्य का शासक था, तो उसमें अलग अलग मतों को मानने वाले लोग थे। उनके बीच में भातृत्व का भाव, भाईचारा बना रहे, उसी उद्देश्य से उसने इन शिलालेखों को स्थापित कराया था। तो इसमें संघ के प्रति आस्था का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ जो पॉइंट है वो आप देख लीजिएगा, उन पॉइंट को मैंने यहाँ पर समझाया हुआ। यानी कि इस जो लेख जो धम्म की नीति थे उसके अंतर्गत किन किन चीजों का जिक्र था, तो वो ऊपर दे रखा है इसके अंदर कि क्या क्या चीजों का। और मैंने बता भी दिया कि जब हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइम पर मैं ये सारी चीजों को दोबारा से आपको समझाता हुआ चलूंगा। अगला हो गया, धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? धमेक जो स्तूप है ये हमने देख लिया, ये कौन सा था? धमेक स्तूप जो है वो सारनाथ में स्थित है, जहां से भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग समेत अपने उपदेशों की शुरुआत करी, ऐसा माना जाता है। फिर अगला हो गया, शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध भिक्षु या बौद्ध दार्शनिक कौन था? शून्यवाद को हम कह सकते हैं कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उससे मिलता जुलता ही सिद्धांत था। इसीलिए जैन दार्शनिक नागार्जुन को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। और इनके संदर्भ में क्या पॉइंट आएगा? ये आएगा कि ये किससे जुड़े हुए थे। तो हमने ये देखा कि चौथी बौद्ध संगति जब आयोजित हुई तो बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, एक महायान और एक हीनयान। महायान की जो एक शाखा है, माध्यमिक शाखा या शून्यवाद या विज्ञानवाद, उसी के प्रवर्तक थे नागार्जुन। यहाँ पॉइंट दे दिया कि शून्यवाद या शून्यता बौद्धों की महायान शाखा या मध्यमिका विभाग का या एक उसका जो अंश था उसका हिस्सा था। और यहाँ पर समझा दिया, और ये किसके समकालीन थे?
ये कनिष्क। कनिष्क वो शासक था कुषाण वंश का, जिसका शासन पाकिस्तान नापाक के पेशावर से लेकर और उत्तर प्रदेश में मथुरा तक के विशाल साम्राज्य का स्वामी था। और साथ ही साथ लिखा है अश्वघोष भी उसका समकालीन। अश्वघोष भी एक महान बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने भगवान बुद्ध की जीवनी लिखी, जिसको कहते हैं बुद्ध चरित्र। फिर दे दिया गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम सभी जानते हैं, वह था सिद्धार्थ। अगला पॉइंट हो गया निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। सम्राट अशोक सभी धर्मों को समान तरीके से पोषण करते थे, लेकिन उनका व्यक्तिगत जो मान्यता थी वो बौद्ध मत के प्रति थी। इसीलिए बौद्ध धर्म से संबंधित उन्होंने अपनी व्यक्तिगत रुचि का उल्लेख जो है एक अभिलेख में किया है, जिस अभिलेख जो है भाबरू अभिलेख कहलाता है। और कहां पर स्थित है भाबरू अभिलेख? राजस्थान के जयपुर में। ये पॉइंट दे दिया भाबरू के बारे में, राजस्थान के निकट है। और जब उन्होंने या सम्राट अशोक ने अपनी व्यक्तिगत बौद्ध धर्म में मान्यता का जिक्र किया, वहां पर ही बौद्ध ग्रंथों का भी उल्लेख किया गया। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो बोध गया के अंदर ही उन्होंने ध्यान लगाया, जहां पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधिसत्व पद्मा पाणी का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र कहां से प्राप्त हुआ है, तो बोधिसत्व वो व्यक्ति थे, वो सिद्ध पुरुष थे जो बोधिसत्व प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर थे, उन्हीं को कहा जाता है बोधिसत्व। तो इनका उत्तर कहां पर है? अजंता में। अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है उनका विषय कौन सा है? उनका विषय बौद्ध धर्म है, या फिर बौद्ध धर्म के अंतर्गत लिखी गई जातक कथाएं हैं। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है, तो भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश जनमानस की भाषा जो कि उस समय पाली थी उसी के अंदर दिए। इसी को मगधी भी कहा जाता है। तो उत्तर क्या होगा? ये पाली हमारा उत्तर होगा। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो इसके बारे में देखिए, थोड़ा सा मामले में कंफ्यूजन हो सकता है कि महाबोधि मंदिर समूह होगा बोध गया में, या फिर ये स्थित होगा सारनाथ में। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला उपदेश जो दिया था वो उपदेश तो हालांकि उन्होंने सारनाथ में दिया था उन शिष्यों को जो ब्राह्मण शिष्य थे, जो उनको बोध गया में संन्यास के दौरान छोड़कर आ गए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने बोध गया के अंदर भी अपने उपदेश दिए थे। तो यह उपदेश ऐसा नहीं है कि बहुत सारे समूह को दिए हो, लेकिन उन्होंने वहां से उपदेश की शुरुआत करी थी, तो इसलिए महाबोधि मंदिर समूह उत्तर होगा। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों को समर्पित चित्रकारी मिलती है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता के पास ही एलोरा गुफाएं हैं, जहां राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल के दौरान इन 3 गुफाओं के अंदर चित्रकारी की गई थी। तो उसमें हमारा उत्तर होगा एलोरा। फिर हो गया बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? बौद्ध धर्म का जो मूल आधार है वह क्या है? वह है 4 आर्य सत्य और साथ ही आर्य अष्टांगिक मार्ग, उसी का उल्लेख किया गया। तो इसमें हमारा उत्तर होगा 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्यों का मैंने उल्लेख भी किया है, और उसी के अंदर मैंने बताया है कि चौथे के अंदर बताया गया है, चौथा जो आर्य सत्य है कि इच्छाओं को या दुखों से मुक्ति पाने के लिए जो रास्ता है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिसमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफा बनाई हुई, कितनी प्राचीन थी? तो ये लंबे समय अंतराल के दौरान इन गुफाओं का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल का मतलब हो गया 4वीं ईस्वी के अंदर, और उससे शुरुआत जो है वो कब हुई? 2री सदी ईसा पूर्व के अंदर। फिर हो गया विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? डीपीएसआई में सवाल आया कि दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहां पर है? तो इंडोनेशिया में बोरोबुदुर नाम की स्थान पर भगवान बुद्ध की प्रसिद्ध मूर्ति है।
या प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया। तो यहाँ पर देखा बोरोबुदुर विहार इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है, जो महायान बौद्ध विहार है, जो आज भी संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ये एसएससी में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो भगवान बुद्ध थे, ये किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं, उन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना, क्योंकि वो किसी को भी वो क्या नहीं करना चाहते थे। यार बंद कर यार, इसे क्या है, क्या करें। तो भगवान बुद्ध ने मृत्यु से पूर्व किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना, क्योंकि भगवान बुद्ध अपने उपदेशों को किसी धर्म के रूप में स्थापित नहीं करना चाहते थे, तो इसीलिए किसी को नहीं उत्तर आएगा। फिर है बुद्ध के द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? यानी कि मृत्यु से पहले किसको उन्होंने अंतिम रूप से बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? तो उसमें हमारा उत्तर आता है सुबद्ध। सुबद्ध नाम का एक धनी व्यापारी था, जिसको भगवान बुद्ध ने क्या किया? बौद्ध संघ के अंदर शामिल किया, तो सुबद्ध नाम आएगा। इसके बाद है बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? तो कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, वह एक महान सम्राट था जिसने चीनियों को भी युद्ध में पराजित किया, तो वो कनिष्क हमारा उत्तर होगा। और कनिष्क ने स्वयं जो है बौद्ध धर्म को अपनाया, और उसके समय पर अनेक प्रसिद्ध विद्वान भी उसके राज दरबार में रहते थे। इसके अलावा ये भी बताया गया कि पेशावर में भी उसने बौद्ध विहार का निर्माण कराया, हालांकि उसके बारे में बाद में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो रही। तो उसके दरबार में अनेक विद्वान थे, चाहे हम बात करें कि आयुर्वेद के जनक थे चरक, वो भी इनके दरबार में थे, और साथ ही साथ बौद्ध धर्म के अंदर अश्वघोष और नागार्जुन, वो भी इनके दरबार में थे। और साथ ही साथ उन्होंने क्या करा था? इन्होंने कश्मीर के अंदर, या कुछ जगह पर ये भी लिखा है जालंधर में, लेकिन कश्मीर पे ही ध्यान रखते हैं, कश्मीर कुंडलवान विहार में उन्होंने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया, जिसके बाद बौद्ध धर्म जो है दो हिस्सों में वर्गीकृत हो गया, एक महायान और एक हीनयान। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? इनकी मृत्यु का स्थान कौन सा है? कुशीनगर, जो मल महाजनपद था, वहां पर उनकी मृत्यु हुई। और मल महाजनपद के शासकों ने बड़े ही सम्मान के साथ इनकी अंत्येष्टि करी, और इनकी मृत्यु के बाद इनके शरीर के जो अवशेष थे उनको 8 हिस्सों में विभाजित किया, जिन पर स्तूपों का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर लिखा है पूर्व में कुशीनगर। और अगर देखिए मैंने जैसे 483 दे रखा है यहाँ पर, यदि ये जब है कि जब उनकी मृत्यु का समय, जब उनके जन्म का समय भगवान बुद्ध का माना गया 563 ईसा पूर्व, यदि हम उनकी जन्म तिथि मानते हैं 566, तब ये 486 आ जाएगा। तो आप लोग जो है, मैंने जैसे अपने वीडियो में भी लेक्चर में भी बताया है कि सरकारी किताबों में अधिकांश में 566 को जन्म और 486 को मृत्यु का समय बताया गया है, तो आप उस पे ही ज्यादा ध्यान रखना। यहाँ पर क्योंकि ये संबंध में दोनों चीज आती है, इसलिए मैंने 483 भी दे रखा है। और साथ ही ये भी बता दिया, कुशीनगर के अंदर जो है हाल ही में 2019 में ही हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया। उसका उद्देश्य यही है कि कुशीनगर के पास ही लुम्बिनी है, कुशीनगर के पास ही बोध गया है, इसके पास ही श्रावस्ती है, लगभग मध्य में पड़ता है इन प्रमुख बौद्ध स्थलों के। इसलिए बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। धर्म चक्र परिवर्तन कहां पर किया गया था? यानी कि भगवान बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था प्रथम, वो कहां पर दिया था? वो दिया था सारनाथ में। इसी घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? जन्म स्थान वो जगह है
जहां भगवान बुद्ध से संबंधित भगवान बुद्ध के जन्म स्थान को सम्मान देने के लिए सम्राट अशोक के द्वारा एक स्तंभ का स्थापना की गई। वह स्तंभ जो है रुमनदेही स्तंभ कहलाता है। और रुमनदेही स्तंभ को ही हम क्यों माने कि ये भगवान बुद्ध के जन्मस्थली पर स्थापित किया गया, उसका कारण ये है कि इसमें सम्राट अशोक ने लेख लिखा है कि आमतौर पर जो लगान थी उसकी दर थी 1/6, परंतु रुमनदेही क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म स्थान था तो यहाँ पर लगान की छूट करके 1/8 कर दी गई थी, इसलिए इसको माना जाता है कि ये जन्म स्थान को इंगित करता है। और ये CGL 2014 में पूछा गया था। जैसे यहाँ बुद्ध का जन्म स्थान है, यहाँ पर भूमि कर को कम करके 1/8 भाग का मतलब क्या है, जो टैक्स था, कर था, उसको भाग कहा जाता था, इसलिए ना। भारत का सबसे प्राचीन जो विहार है वह कौन सा है, देख लेते हैं कौन सा है। 2 विकल्प तो दे रखे हैं इसके अंदर। उदंतपुरी जो कि पाल वंश के शासक गोपाल ने स्थापित करा था, और आता है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, गुप्त वंश के सम्राट शासक थे कुमारगुप्त, उसके द्वारा स्थापना की गई। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, यहाँ विक्रमशिला भी है जो धर्मपाल के द्वारा स्थापित करी गई, और एक जो है वो भाजा है जो महाराष्ट्र के अंदर है। तो हमारा उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। और यहाँ पर ये भी पॉइंट दे दी, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त वंश के सम्राट ने इसकी स्थापना करी थी। अगला पॉइंट हो गया, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। जैसे मैंने कहा कि दोनों ही विकल्प आ जाते हैं, कि यहाँ पर विकल्प क्योंकि 483 दे रखा है, तो अगर विकल्प देते 486 ईसा पूर्व तब तो कंफ्यूजन होता, तब हम कहते कि इनमें से चुनना जो है कठिन होता। हालांकि अगर दोनों विकल्प दिए हों तो हम 486 को सही मान सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सरकारी किताबों के अंदर ये 486 दिया गया। बुद्ध, धम्म और संघ मिलाकर क्या कहलाते थे, बौद्ध धर्म के 3 रत्न जो है वो ये तीनों कहलाते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको चित्र दिखाए थे जो प्रसिद्ध स्तूप भारत में निर्मित किए गए, तो उत्तर होगा स्तूप, जहां पर भगवान बुद्ध के अवशेषों को एक बक्से नुमा आकृति में रखा जाता था, जिसको मंजूषा कहते थे, और वहां पर ही बौद्ध मत अनुयायी अपनी पूजा अर्चना करते थे। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। जब भगवान बुद्ध ने गृह त्यागा उसको महावीर निष्क्रमण कहते हैं। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो सप्तपर्णी गुफा जो है वो राजगृह है, यानी कि बिहार में स्थित है। ये वो स्थान है जहां पर अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद एक बौद्ध संगति या प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था। उसी गुफा में इसका आयोजन किया गया था। तो यहां पर भी दे दिया। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता करी थी। बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक में संकलित किया गया, कौन कौन सी, विनय पिटक और सुत्त पिटक में। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित किए गए हैं। तो देखिए इसमें जातक कथाएं तो सुत्त पिटक का हिस्सा है, तो ये तो अलग हो गया। फिर हो गया विनय पिटक। विनय पिटक में क्या था, नियमावली दी गई थी बौद्धों के लिए, किन नियमों का पालन करना है, तो नियम से नैतिक सिद्धांत हो गए। अभिधम पिटक में दार्शनिक विषय के ऊपर चिंतन किया गया था। यह वो विषय था जिसको लेकर भगवान बुद्ध जो ने हमेशा मौन धारण करा। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। और जातक कथाएं किसका हिस्सा है, सुत्त पिटक का हिस्सा है। क्यों, क्योंकि जातक कथाएं जो है खुदक निकाय का हिस्सा है, और खुदक निकाय किसका हिस्सा है, सुत्त पिटक का। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म जो है ये कौन सा है, ये क्वेश्चन SSC में आया। तो संसार दुख से भरा हुआ है या दुखों का कारण इच्छा है, तृष्णा है, ये हमें किस धर्म के अंदर विशेष तौर पर जोर दिया गया, तो उत्तर होगा बौद्ध धर्म के अंदर इसके ऊपर जोर दिया गया। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था। तो यहां पर हमारे लिए इन शासकों को देखते हैं। उदयन जो नाम है, एक तो अजातशत्रु बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु का बेटा था उदयन।
तो यहाँ पर तो उदयन जो नाम है वो उदयन नाम दिया गया है किसका? ये सम्राट था कहाँ का? वत्स का। और उदयन ने भी भगवान बुद्ध के जो शिक्षा थी उनको अपनाया और साथ ही साथ उसने भगवान बुद्ध को एक विहार भी दान किया था ताकि वो वहां पर निवास कर सके। उसका नाम था घोषितराम। यहां पर मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूं उसे देखिए कि उदयन जो नाम आएगा, उदयन नाम जो हम अब पढ़ रहे हैं ये था वत्स नरेश, यानी कि वत्स महाजनपद का शासक था। और जिसकी राजधानी कौन सी थी? उत्तर प्रदेश में। मैंने जब आपको कराया था महाजनपद के वीडियो में तो क्या कौशाम्बी राजधानी थी। और यहां पर उदयन ने कौन सा दान में किया था? तो घोषितराम विहार, ये भगवान बुद्ध को उपहार में दिया था उदयन ने। तो उदयन का मतलब हो गया कि उदयन जो है समकालीन हो गया किसका? भगवान बुद्ध का। बिंबिसार तो हुमायूं थे किसके? भगवान बुद्ध के। और अजातशत्रु के समय पर ही भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो तीनों समकालीन होगी। महापद्मनंद कौन है? नंद नरेश। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक को पराजित करने के बाद महापद्मनंद ने नंद वंश की नींव रखी। तो हमारा उत्तर जो होगा वह होगा महापद्मनंद, जो कि समकालीन नहीं है। फिर है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति का नाम। ये हमने पूर्व में भी किया। नाम क्या है? उनका नाम जो है वह है सुबुद्ध। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर किस चीज का है? महायान जो थे उनमें जो मौलिक अंतर है वह देख लेते हैं। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। महायान और हीनयान दोनों में क्या अंतर था? पहला, ये करते थे क्या? मूर्ति पूजा। ये करते थे नहीं। दूसरा हो गया, ये इस्तेमाल किस भाषा का करते थे? संस्कृत। यह किसका इस्तेमाल करते थे? पाली। तीसरा है, इसके द्वारा ये कहा गया कि पुण्य का स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो बौद्ध भिक्षु जो हैं उसके उस गलत काम को सुधार सकते हैं। यहां पर पुण्य का स्थानांतरण हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है। इसके अलावा महायान का प्रचार कहां पर हुआ? हमारे पूर्वी एशियाई देशों में, जैसे चीन, दक्षिण कोरिया आदि, वहां पर इसका प्रसार हुआ। और जो हीनयान है ये हमारे पड़ोसी देश है, जैसे श्रीलंका या म्यांमार, यहां पर इसका प्रसार। अब देखते हैं कौन सा हमारे लिए सही होगा विकल्प के अंदर। तो विकल्प के अंदर क्या है? देवी देवताओं की पूजा, यानी कि भगवान बुद्ध की एक देवता के रूप में पूजा। चौथी बौद्ध संगति निम्नलिखित में किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? मैंने आपको सूची भी दी थी, क्या दिया था उसमें? चौथी बौद्ध संगति जो है वो कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता करी थी वसुमित्र ने, और शासक का नाम है कनिष्क। और इसी बौद्ध संगति के उपरांत बौद्ध धर्म दो भागों में वर्गीकृत हुआ, महायान और हीनयान। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। चैत्य वह थी जहां पूजा करते थे, विहार वो थे जहां पर बौद्ध भिक्षु सभा करते थे या आवास बनाए जाते थे। तो हमारा उत्तर क्या होगा? चैत्य पूजा स्थल होते थे, जबकि विहार क्या थे? बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान। तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो हमने पढ़ा था कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया बोध गया में, जो कि निरंजना नदी के किनारे पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? यह क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में पूछा गया और हमने पढ़ा था वाम सात पाकसिनी, ये वो ग्रंथ है जो भारत में सबसे अंत में लिखा गया। यह क्वेश्चन जो है एसएससी के सीपीओ में पूछा गया। भारत में सबसे प्राचीन विहार जो है वह कौन सा है? तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। वो कौन सा था? वो नालंदा, जिसका निर्माण किसने कराया था? गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने। जैन ग्रंथ
कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन आया एसएससी के अंदर, और मैंने आप लोगों के साथ जब डिस्कशन किया था तो ये बताया था, ये एसएससी का क्वेश्चन है, ये बताया था ये वो जैन मुनि थे जिन्होंने दिगंबर संप्रदाय, जो जैनियों का एक प्रमुख संप्रदाय है, उसकी स्थापना करी। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने देह त्यागने के उद्देश्य से दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किया तो उनके साथ में कौन गया था? तो उनके साथ भद्रबहु गया था। फिर है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में उनकी माता प्रजापति गौतमी जब पहुंची तो उनके प्रिय शिष्य आनंद ने और मां प्रजापति गौतमी ने आग्रह किया भगवान बुद्ध से कि वो महिलाओं को भी बौद्ध संघ में शामिल करें। तो उत्तर होगा वैशाली, कहां पर? बिहार राज्य। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों का पर विश्वास करता है? देखते हैं एक एक करके। दुनिया दुखों से भरी है, ये तो पहला आर्य सत्य है। ये लोगों की दुख उनकी इच्छाओं के कारण है, तो यह भी क्या है? यह दूसरा आर्य सत्य है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, यह भी सत्य है। इसीलिए तो आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया गया। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। इस मामले में यह कथन गलत है, क्योंकि ना तो उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करा क्योंकि नास्तिक था, और ना ही आत्मा के अस्तित्व को भी उन्होंने स्वीकार किया। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 1, 2, 3, पहले 3 कथन जो है वो सत्य है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? तो सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रसार उन्होंने किया कौशल महाजनपद में, और कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती में। हालांकि अगर ये कहें वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा उन्होंने उपदेश कहां दिए, तब बिहार के राजगिरिया का नाम आएगा। वह स्तूप स्थल कौन सा है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? तो हमारा उत्तर होगा सांची। आमतौर पर जो स्तूप है उनका निर्माण भगवान बुद्ध के शरीर से जुड़े हुए किसी भी अवशेषों की पूजा स्थल के रूप में किया जाता था, लेकिन सांची का स्तूप जो है वहां पर इस प्रकार का कोई भी अवशेष नहीं है। महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया? जैसे महायान जो बौद्ध धर्म था उसके अनुसार जो है वो कौन से थे? उसके अनुसार माना गया मैत्रेय बुद्ध को। तो मैत्रेय जो है हमारा सही नाम होगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध को क्या कहा गया? बुद्ध को कहा गया शाक्य मुनि, यानी कि वो संबंधित थे शाक्य वंश से। यह पॉइंट हो गया शाक्य वंश से। अगला हो गया देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो नींव जो है वो रखने का श्रेय जाता है किसको? महायान पंथ को। यानी कि सबसे पहले मूर्ति बनाकर पूजा की शुरुआत बौद्ध धर्म के द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? ये यूपी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा उत्तर होगा कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, प्रयागराज के पास स्थित है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। बामियान जो जगह है ये पड़ती है अफगानिस्तान में, और बामियान का जो मंदिर है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। बामियान के अंदर भगवान बुद्ध की एक विशालकाय मूर्ति स्थापित करी गई थी, जिसे बाद में ये जो आतंकी है जिनको तालिबान कहा जाता है, इनके द्वारा उसे नष्ट कर दिया गया, क्योंकि इनका मानना था कि जो पवित्र इस्लाम है उसके अंदर किसी भी प्रकार की मूर्ति जो है वो मान्य नहीं है। तो इसलिए इन तालिबान के आतंकियों ने बारूद का इस्तेमाल करके उस विशालकाय मूर्ति को, जो चट्टान को काटकर बनाई गई थी, उसे इन्होंने नष्ट कर दिया। जातक से संबंधित वर्णन सही है। धर्म चक्र परिवर्तन नहीं है। बुद्ध के जन्म बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, जैसे मैंने बताया था कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की नैतिक शिक्षाओं का एक संकलन है, जिसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है जातक कथाएं। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर स्थित है? राजगीर में। हालांकि इसका निर्माण जो है, मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था, इसका निर्माण जो है जापान की एक धर्मानुयायी संस्था के द्वारा कराया गया, और इसका निर्माण 1960 के दशक में कराया गया। तो ये प्राचीन नहीं है, ये नवीनतम है। और यहाँ पर जापानी शैली से जो है मंदिरों का कुछ निर्माण भी कराया गया।
निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? तो पहले भी कर चुके हम इस क्वेश्चन को, वह है नागार्जुन। जो मायान जो बौद्ध धर्म की एक शाखा है मायान, उसका भी एक उप शाखा है जिसको कहते हैं मध्यमिका मार्ग या शून्यवाद, वो उसके प्रवर्तक हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। वह कौन था? क्योंकि इन्होंने समानता की बात करी, उसी के उद्देश्य से फिर हम कह सकते हैं कि जो शूद्र और स्त्रियां, ये दो ऐसे समुदाय थे जो बहुत ज्यादा पीड़ित थे, इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बुद्ध का अर्थ क्या है? सत्य ज्ञान। सच्चे ज्ञान को ही बुद्ध कहा जाता है। फिर है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो इनका आधारभूत बिंदु जो है वह अहिंसा है। यही क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था, किससे संबंधित? ऐसा ही क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था कि जो महात्मा गांधी है उनका जो राजनीति का आधार है वह कौन सा है? तो उसमें भी उत्तर हमारा क्या आता है? अहिंसा। फिर हो गया महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जब महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त किया, सच्चा ज्ञान, तो उसे कहा गया केवल्य। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? दिलवाड़ा के विश्व प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है, जो पूर्ण रूप से संगमरमर के बने हैं, उनका निर्माण जो है वो चालुक्य या सोलंकी वंश के सेनापति विमल शाह के निर्देश पर तेजपाल और वास्तुपाल नामक दो भाइयों के द्वारा कराया गया था। तो ये सोलंकी, इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। जैन श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय कब विभाजित हुआ था? तो यहाँ पर हम उत्तर क्या देते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। जैसे हमने इसके बारे में उल्लेख किया था, ये किया था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध से प्रस्थान करके दक्षिण भारत चले गए, तो अकाल की स्थिति होने के कारण उसी समय पर भद्रबहु भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत चले गए। जब वो दक्षिण भारत में थे तो उस समय उत्तर यानी कि मगध के अंदर स्थूलभद्र नामक एक जैन मुनि ने अपने अनुयायियों को श्वेत वस्त्र धारण करने को कहा, जिसकी वजह से वो श्वेतांबर कहलाए गए। जब भद्रबहु उत्तर भारत वापस आए, तब उन्होंने अपने अनुयायियों को निर्वस्त्र रहने के लिए कहा, जिसकी वजह से वो दिगंबर के नाम से जाने गए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के कुंडग्राम में। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, उसकी रचना किसने करी? कनिष्क के शासन काल में उनके यहाँ निवास करते थे अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना करी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? तो बिहार में, और जगह का नाम है पावापुरी। जिस समय बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ, उस समय शासक कौन थे? कनिष्क। निम्नलिखित में सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ क्या कहलाता? सबसे शुरू में लिखे गए थे 14 पूर्व और बाद में 12 अंग। इनका मैंने आपको जिक्र भी किया था। फिर है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन बने थे? तो महावीर स्वामी के जो दामाद थे, जिनका नाम था जमाता जमाली, वो उनके प्रथम शिष्य बने। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? तो जैसे मैंने कहा कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य जो है वह था अहिंसा। क्योंकि जैन धर्म जो था उसका तो अहिंसा पे पूर्ण रूप से मान्यता थी, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो मध्य मार्ग की बात कर रहा था। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, पहले पढ़ चुके। जातक कथाएं क्या है, ये क्या हिस्सा है। फिर है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय जो थे, इसके संस्थापक थे मखली गोसाल, और इसी को कहा जाता है नियतिवाद। और मखली गोसाल ने कुछ समय महावीर स्वामी के साथ भी बिताया, परंतु मत में भिन्नता होने के कारण दोनों अलग हो गए। दुनिया के प्राचीन दर्शन परंपरा में भारतीय जमीन पर विकसित हुआ पहला नास्तिकवादी, क्योंकि ये वेदों में विश्वास नहीं करता था, न ही ये कर्म में विश्वास करता था, इसीलिए इसको नियतिवादी कहते हैं और भौतिकवादी भी कहते हैं। इनका भौतिकवादी इसलिए है कि खाओ पियो मौज करो, अर्थात किसी भी प्रकार से यदि हम लोग किसी प्रकार से अपना जीवन सुखमय कर सकते हैं, चाहे किसी से उधार मांग कर ही हो,
तो वह भी सही बताया गया, इसीलिए इसको भौतिकवादी कहा गया। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत को जोड़ा। तो चतुर्याम धर्म की स्थापना करी थी पार्श्वनाथ ने, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह का जिक्र किया। 5वां व्रत था ब्रह्मचर्य का, जिसे महावीर स्वामी ने जोड़ा। तो यहाँ पर पॉइंट मैंने समझा दिया है और यहाँ मैं रुका भी हुआ हूँ। अगर जो नोट्स बनाने चाहें वो नोट्स बना सकते हैं। बाकी मैंने किताब के अंदर, जो मेरी किताब है उसके अंदर मैंने ये सारा लिखा हुआ है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव या आदिनाथ, उनका जिक्र मिलता है। और 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्टनेमी या नेमिनाथ। इन 2 का उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंदर प्राप्त होता है। तो हमारा उत्तर होगा चौथा, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। देखिए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी को तो भगवान श्री कृष्ण का संबंधी बताया गया है। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो श्वेतांबर और दिगंबर में, देखिए ये जो विकल्प है इसमें हमारा उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त के समय में। यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को हम काट देंगे। ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी, जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद मिलेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, वहां मैं इसको ठीक कर दूंगा। आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन जो है पूर्व के अंदर किया हुआ है। महावीर स्वामी का जन्म, ये भी हमने पढ़ लिया था कुंडग्राम में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अभी मैंने आपको बताया था कि इसके संस्थापक थे स्थूलभद्र। तो हमारा उत्तर स्थूलभद्र आएगा। और यहां मैंने दे रखा है कि कौन कौन से मेरे ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें 1.9 के करीब आप देखेंगे। तो जहां पर 1.9 के लिखा होगा सब्सक्राइबर, उसे आप ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा फेसबुक ज्वाइन करना चाहते हैं तो DK राठी के नाम से वह भी ज्वाइन कर सकते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो उत्तर क्या होगा? बिंबिसार में, जिसने 50 साल से अधिक समय तक शासन किया था। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? ये हमने पूर्व में भी पढ़ा है, भद्रबाहु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी वंश जो थे उन्हीं का शासन था वज्जी में, उनके द्वारा ये प्रथम गणतंत्र स्थापित किया गया। इस प्रकार से आज का जो मेरे प्रश्न उत्तर की क्लास थी वो मैं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए और इसको लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए।